स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं गोविंदा सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये जो पढ़ा रही लेक्चर समझ में आ गई। इसके पहले का लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। आप किसी भी 10th क्लास के एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न हम लेके आए हैं और आपके जीवन के लिए काफ़ी बेहतर है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज अगर हमारे चैनल से जुड़ के लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाइए और आगे बढ़ाने का काम करिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। स्क्रीन पे चल रहा है पहला प्रश्न। उम्मीद करता है कि आपको ये समझ में आएगा और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो मैं इसको बता दूं इससे पहले कि आप 10th 9th 11th 12 किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, या बिहार पुलिस बिहार तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे चैनल जोड़ के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन होता है। तो कौन पहला प्रश्न है तो किसके द्वारा? पतियों द्वारा? नहीं, फूलों द्वारा होता है। कि पुष्पीय पादप लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए दूसरा प्रश्न। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, कौन सा भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका। शुक्र जो है वाहिका नहीं होती। ठीक है, चलिए यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए नर युग्मक और मादा युग्मक है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? संलग्न को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है क्या होता है? बौनापन। क्या होता है? बौनापन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है, यानी छोटापन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। निम्न में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? 4 नंबर की जो बात हो रही है कौन सा है? तो पपीता। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब। पपीता जो होता है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? 5 नंबर सवाल की जो बात हो रही है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? 5 नंबर की बात हो रही है तो होगा ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। 6 नंबर सवाल की जो बात हो रही है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो किस में होता है? पुंकेसर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है, पुंकेसर। चलो अगला सवाल। द्विखंडन होता है 7 की जो बात हो रही है, 7 का द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? 8 की जो बात हो रही है, किस बहुविखंडन होता है तो किसका होता है? ये यानी कि अमीबा। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? 9 की बात हो रही है तो कौन सा होता है? ये पत्तियों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। मानव मादा में निषेचन होता है 10 की जो बात हुई वो किस में होता है? तो फॉलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें होता है? तने द्वारा तो किसमें होता है बबुआ? तो चलिए बात करते हैं। पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी और अदरक में भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 12 की जो बात हो रही है किसमें होता है? तो चलिए बात करते हैं। मेढक में नहीं होता, टीडे में नहीं होता, कौवा में नहीं होता, सितारा मछली में होता है खंडन द्वारा जनन होता है। वह जनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। अगला सवाल। कायिक प्रवर्धन संभव है तो किस में संभव है? तो चलिए मैं जड़ में भी संभव है, ताना में भी संभव है, पत्ती में भी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है सभी में संभव है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। 14 की जो बात हो रही है, 14 के बी की जो बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी आलू में। तने पर अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती है? आलू में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि 15 की बात हो रही है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होती है वो किसमें होती है? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 16 नंबर की बात हो रही है होगा ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए निम्न में कौन मानव में
मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, 17 की बात हो रही। शुक्रवाहिका, किसमें? शुक्रवाहिका, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। प्राकोष में क्या होता है? यानी प्राकोष में होता है 18 तक, किसमें होता है? प्राकड़। प्राकोष में क्या होता है? प्राकड़। प्रादल, बाहरी तल नहीं, अंडाशय नहीं, अंडप नहीं, इसमें प्रागड़ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गतिशीलन जनन कोशिका का नर युग्मक तथा मादा, जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? 19 की बात हो रही है, तो उसे कहते हैं हम लोग मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग जो है लोगों को क्यों होती है? तो असुरक्षित यौन संपर्क होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब। पखुंडिया का रंग अधिकतर कैसा होता है? सॉरी, पंखुड़िया है, पखुंडिया बोलती है। पंखुड़िया का रंग अधिकतर कैसा होता है? 21 नंबर की बात हो रही है, वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर में नहीं, स्त्री केसर में नहीं, बीज में नहीं, किसमें? अंडाशय में जो है फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय में फल में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? 23 नंबर सवाल की जो बात हो रही है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रांकुर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एकल जीव में प्रजनन की विधि क्या होती है? 24 नंबर की जो बात हो रही है क्या है? तो सभी, यानी कि खंडन होगा, विखंडन होगा, बीजाणु संग होगा, में से सभी डी। लैंगिक जन्म में कौन आवश्यकता होती है? लैंगिक जन्म में आवश्यकता होती है, 25 की बात हो रही है, क्या आवश्यकता होती है? तो चलिए 25 नंबर सवाल के ध्यान से देते हैं, तो हो गया आपका नर स्त्री जनांग दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? 26 की जो बात हो रही है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नर। कौन सा? नर। पुरुष में यौनारंभ के लक्षण क्या है? पुरुष में यौनारंभ के लक्षण क्या है? तो 27 की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या हो सकती है? तो दाढ़ी मूछ आने हो जाएंगे, कंठ का फूलना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियों को उभार होगा, यानी इनमें से सभी, यानी डी नंबर सही आंसर है। पुरुष का यौनारंभ मतलब कि थोड़ा बच्चे बड़े होने लगे, दाढ़ी उड़ी आने लगे, भास थोड़ी सी, कंठ आवाजें थोड़ी मोटी होने लगी, बदलाव होने लगे। दिल्ली में यौन आरंभ, सॉरी दिल्ली बोलते, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या है? 28 नंबर सवाल की बात हो रही है। बस स्तन की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजधर्म का प्रारंभ, इनमें से सही डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य में नर नर जनन जनांग निम्नलिखित में कौन सा है? नर जनांग। ठीक है, तो 29 नंबर की जो बात कर रहे हैं हम वो होगा सभी, इनमें क्या होगा? वृषण होता है, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग होता है, इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? 30 नंबर की बात हो रही है, शुक्रवाहिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 31 की बात हो रही है, कितनी होती है? तो होती है आपकी दो। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? दो। ऑप्शन नंबर जो है 20 बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है, 32 की जो बात हो रही है, किसमें बनता है? तो चलिए मैं बात करता हूँ, भ्रूण में नहीं, बीजाणु में, युग्मक में बनता है। किसमें? युग्मक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल, 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर सवाल है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, यानी किस में होते हैं? तो याद रखिए आधे वृषण का। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लॉ कर दिया जाए। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? 34 नंबर सवाल की जो बात हो रही है उसे क्या कहेंगे? निकेत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? 35 नंबर सवाल में बात हो रही है, पपीता। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, पपीता एक लिंगी
पुष्प होता है। ठीक है, अगला सवाल, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है? 36 नंबर की जो बात हो रही है तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। चलिए अगला सवाल, शुक्राणु का निर्माण होता है 37 की जो बात है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं शुक्राणु के निर्माण की बात है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है 38 की जो बात हो रही है वो किसमें होता है? तो 38 की जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी स्त्री में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, हाइड्रा प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? मुकुलन में। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? 40 नंबर की जो बात हो रही है कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो मैं आपको बता दूं 40 नंबर जो सवाल की बात हो रही है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, यानी कि पुंकेसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, गन्ना गुलाब और अंगूर के कृषि कृषि में निम्न जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो 41 की जो बात हो रही है वो किसमें होता है? गुलाब अंगूर की कृषि में जनन विधि का उपयोग किया जाता है 41 की जो बात हो रही है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कायिक विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी का निम्न होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण उसे क्या कहते हैं? 42 नंबर की जो बात हो रही है उसे कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय की सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है 43 की जो बात हो रही है, पोषण मिलता है तो किससे? भ्रूण से। ठीक है, 43 ए। चलो अगला सवाल, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है कितना? 9 माह। 9 माह बच्चे का जन्म होता है। अगला सवाल, ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय क्या होता है? 44 45 की बात हो रही है तो 2 से लेके 8 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए 46 में निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनाता है? 46 की जो बात हो रही है वो होगा भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। ठीक है, अगला सवाल, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतान को उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? 47 की बात हो रही है वो होता है जनन। क्या होता है? जनन। चलिए अगला सवाल, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन की बात करें तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, नर और मादा, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। चलिए अगला सवाल, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? 49 की बात हो रही है तो होगा सभी, यानी कि विखंडन मुकुलन बीजाणु जनन, इनमें से सभी। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए काउंट, किस किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो 50 की बात हो रही है तो होती है आपका मुकुलन से। किससे? मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, प्राग कोष में पाए जाते हैं, प्राग कोष में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिए गलपुंज नहीं, बाहरी दल नहीं, प्रागण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला, स्त्री केसर का आधारीय भाग को क्या कहते हैं? 52 की जो बात हो रही है उसे कहते हैं अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं? 53 की बात हो रही है तो क्या कहता है? अग्रभाग को क्या कहते हैं? यानी कि 53 की बी, यानी कि प्राकोष। क्या कहें? प्राकोष। चलिए अगला सवाल 54, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है? तो होगा पुष्पी पादप और जंतु में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो 55 की बात हो रही है तो 55 का हो गया आपका बी, यानी कि फल। क्या होगा? फल। ठीक है, चलो अगला सवाल 56, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? 56 की बात हो रही है तो सी, यानी कि बीजावरण, बीजावरण सी।
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? संतान की बात हो रही है तो संतान की सी शुक्र वाहिका में। चलिए अगला सवाल, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? 58 की बात हो रही है तो 58 का ए जाइगोट, क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 59 की बात हो रही है तो वो होगा आपका 14वां दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जन के संचारित रोग नहीं है? तो वो होगा टाइफाइड। टाइफाइड से लैंगिक जन से संचारित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए कहाँ चला गया, अभी बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। यानी कि टाइफाइड, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए उपयोगी है काफ़ी ज़्यादा। और लाइक कमेंट शेयर करिए और अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचाने का काम करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।